हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ब्लोटिंग की। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है उनका बेली फैट है, बट वो बेली फैट नहीं होता, वो ब्लोटिंग होती है। लोगों की कंप्लेंट रहती है कि वो सुबह तक अच्छा फील कर रहे होते हैं, लेकिन दोपहर तक और शाम तक उनकी ब्लोटिंग उनको हो जाती है, ब्लोटेड फील करते हैं। बहुत ही अनकम्फर्टेबल, अनईजी फीलिंग होती है। आप लेजी और स्लगिश फील करते हो, जिसके कारण आपका पूरा दिन, पूरा मूड उससे अफेक्ट होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों होती है ब्लोटिंग, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, और इस वीडियो के एंड में विल टेल यू रेसिपी आप घर पे हर्बल टी बना सकते हैं, जिससे आपकी ब्लोटिंग और इंडाइजेशन का जो इशू है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। सो प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए, वैसे तो ब्लोटिंग के 50 रीजंस हो सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सबसे कॉमन रीजन है, मेजॉरिटी ऑफ लोग जिससे स्ट्रगल करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो बहुत ही कॉमन रीज़न है वो है डिहाइड्रेशन। तो अगर हम जितना पानी हमारी बॉडी को चाहिए उतना कंज्यूम नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाएगी और वाटर रिटेन करेगी, उसको होल्ड करेगी। देखिए, ब्लोटिंग या तो वाटर रिटेंशन होती है या एयर होती है। तो इस केस में हमारी बॉडी वाटर होल्ड करती है, बिकॉज जितना पानी उसको चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, ड्रिंक एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर। अभी ये थोड़ा आयरॉनिक साउंड करता है कि पानी ना पीने की वजह से बॉडी पानी होल्ड कर रही है, बट ऐसा ही होता है। डिहाइड्रेशन इज वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर ब्लोटिंग, स्पेशली सर्दियों में। तो प्लीज़ मेक श्योर यू ड्रिंक एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर, ताकि उसको जितना पानी चाहिए उतना मिल रहा है, तो ये बॉडी वोंट नीड टू होल्ड एनी वाटर, उसको वाटर रिटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट इज द नंबर 1 रीजन, डिहाइड्रेशन। एक और बहुत बड़ा रीजन ब्लोटिंग का है इनडाइजेशन। सिर्फ कॉन्स्टिपेशन नहीं, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो ऑब्वियसली वो तो एक रीज़न है ही, उसको तो आपको पहले ठीक करना पड़ेगा। बट कुछ लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा स्लो होता है, थोड़ा वीक होता है। देखिए, जितनी देर खाना आपके इंटेस्टाइन्स में पड़ा रहेगा उतने ज़्यादा बैक्टीरिया बनेगा, उतने ज़्यादा गैसेस फॉर्म होंगी। तो उसके बाद अगर आप वॉशरूम जा भी आएंगे तो भी उसका इम्पैक्ट रहता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आपको ना हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्मूथ और हेल्दीली फंक्शन करे। उसके लिए गो फॉर अ वॉक आफ्टर एवरी मील, पानी पिएं, एज अ सेड 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। अगर आप वॉक पे नहीं जा सकते तो एटलीस्ट सिट इन वज्रासन। और कुछ लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ लोगों का थोड़ा वीक होता है। तो प्लीज़ मेक श्योर अगर आप थोड़ा सेंसिटिव है, आपका थोड़ा वीक है, तो आप लाइट खाना खाएं, ईजिली डाइजेस्टेबल खाना खाएं, और प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड शुगर अवॉइड करें। वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है ब्लोटिंग का। बहुत लोगों का वो खाना सूट नहीं करता है, बट ऑब्वियसली इट्स टेस्टी, सो दे प्रेफर ईटिंग दैट। कभी कभी यू कैन सेटिस्फाई योर क्रेविंग। हम हमेशा बोलते हैं चीट मील करना चाहिए आपको, हफ्ते में एक बार आपको कुछ क्रेविंग सेटिस्फाई करने को मन है तो यू डू दैट, बट आपका लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं होना चाहिए। सो इनडाइजेशन आपको ठीक करना है, गो फॉर अ वॉक, ड्रिंक वाटर, ईट लाइट इजीली डाइजेस्टेबल फूड। देखिए, हमारी बॉडी ये जंक फूड के लिए, रिफाइंड शुगर के लिए नहीं बनी है। हमारी बॉडी बनी है होल फूड्स, जो घर का खाना है, नेचुरल खाने के लिए। तो जब हम ये खाएंगे तो ऑब्वियसली कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, इंडाइजेशन का इशू आ सकता है। तो प्लीज़ मेक श्योर यू अवॉइड रिफाइंड शुगर, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड होता है, मिनिमाइज करें उसको, हेल्दी फूड की तरफ जाएं, ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्मूथ रहे और ब्लोटिंग जैसे इशू आपको कभी ना आए। एक और रीज़न जो ब्लोटिंग का है वो है एक्सेस सोडियम। देखिए, जब एक्सेस सोडियम हमारी बॉडी में जाता है तो वो वाटर रिटेन करता है, वो वाटर होल्ड करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप नमक खाना बिल्कुल छोड़ दें। जितना नॉर्मल नमक अपनी दाल सब्जी में आता है उतना हमारी बॉडी को चाहिए। लेकिन कुछ लोग नमकीन या भुजिया एज अ सेट प्रोसेस्ड फूड का इंटेक करते हैं, जिसके अंदर सोडियम क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो उससे भी वाटर रिटेंशन होती है। सोडियम एज अ सेट वाटर रिटेन करता है बॉडी में। तो प्लीज़ मेक श्योर अगर आप ये मंचिंग करते हैं, नमकीन खाते हैं, भुजिया खाते हैं या बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं एज अ सेट, तो उसको अवॉइड करें। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर ब्लोटिंग। ज़्यादातर लोगों में इसी वजह से ब्लोटिंग होती है, बिकॉज उनका सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है उनके खाने में। देखिए, कुछ लोग ये बोलते हैं कि यार हम तो हेल्दी खाना खाते हैं, घर का खाना खाते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं, फिर भी हमें ब्लोटिंग होती है। उसका भी एक रीज़न है, जैसे मैंने अभी बताया, सबका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग होता है। कुछ फूड आइटम्स ऐसी हैं जो हेल्दी होती हैं, लेकिन उनको डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, ब्रोकली, केल, कॉलीफ्लावर, कैबेज, या कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, या ग्लूटेन, ये थोड़े से हार्श हो सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे, तो जिसके कारण आपको ब्लोटिंग हो सकती है। अब पता कैसे लगाएं कि वो क्या है, किस कारण आपको ब्लोटिंग हो रही है, ऐसा कौन सा हेल्दी खाना है जो आप खा रहे हैं आपको सूट नहीं कर रहा है। उसका सिर्फ एक ही उपाय है, एक ही उसका तरीका है, और वो बेस्ट तरीका है मेंटेन अ जर्नल, एक लॉग मेंटेन करें। आप जो भी खा रहे हैं डेली डाइट अपने उसमें लिखें, एंड ऑल्सो राइट डाउन हाउ डू यू फील, अगले दिन कैसा फील कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो आफ्टर सम टाइम 2 दिनों के लिए आप डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ के देखिए, एंड देन राइट डाउन हाउ डू यू फील।
इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ऐसा हेल्दी फूड आइटम है जो आप कंज्यूम कर रहे हैं जो आपको शायद सूट नहीं कर रही है। ग्रीन वेजिटेबल्स, उसमें फाइबर ज़्यादा होता है, कई बार बहुत ज़्यादा फाइबर की वजह से भी ब्लोटिंग होती है, तो वो एक रीज़न हो सकता है। डेयरी प्रोडक्ट्स, बहुत लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, उनकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही डेयरी प्रोडक्ट्स को, इसके कारण भी उनको ब्लोटिंग होती है। तो इस तरह से अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल ऑलरेडी है, आप हेल्दी खाना खा रहे हैं, तो प्लीज़ मेंटेन अ जर्नल। उसमें आप कैसा फील कर रहे हैं, कुछ फूड को अवॉइड करके देखिए एंड देन सी हाउ यू फील। इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि आप कौन सा हेल्दी खाना आपको सूट नहीं कर रहा है, एंड दैट इज़ द बेस्ट वे यू कैन अवॉइड ब्लोटिंग। उसको अवॉइड कीजिए एंड जस्ट फोकस ऑन अदर आइटम्स। हर एक हेल्दी फूड का सब्स्टिट्यूट होता है, ऐसा कुछ नहीं है जिसको आपको खाना ही पड़ेगा रोज़। आप बिना उसके भी रह सकते हैं, कोई हेल्दी फूड आपको सूट नहीं कर रहा है, उसके बिना भी यू कैन सर्वाइव एंड लीड अ हेल्दी लाइफ। सो इस तरह से यू कैन फाइंड आउट विच फूड इज़ नॉट गुड फॉर यू एंड यू कैन गेट रिड ऑफ ब्लोटिंग। अनदर वेरी कॉमन रीज़न वो है कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी में वाटर रिटेन करती है, ब्लोटिंग करती है, जैसे एंटासिड्स हो गए, बर्थ कंट्रोल पिल्स, पेन किलर्स कुछ हो सकती हैं, एंटी इन्फ्लेमेशन पिल्स हो सकती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा अगर आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई हैं तो आप इसको छोड़ दें। जस्ट वर्क विद द डॉक्टर, जिससे जितना जल्दी हो सकता है इन मेडिसिन से छुटकारा पाएँ, ताकि आप ब्लोटिंग से भी छुटकारा पा सकें। सो मेडिसिन, इनका साइड इफेक्ट हो सकता है ब्लोटिंग, विच इज़ वेरी कॉमन इस पर। कुछ मैं आपको ऐसी टिप्स देना चाहूँगा जिससे आप ब्लोटिंग से ईजिली छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है हम खाना खाने वक्त बहुत बात करते हैं, जिससे एयर इनटेक बढ़ता है, जिससे ब्लोटिंग होती है, या खाना खाने वक्त लोग पानी पीते हैं। प्लीज़ अवॉइड दैट। खाना खाने वक्त ना बात करें ना पानी पिए, जस्ट फोकस ऑन योर फूड, अच्छी तरह च्यू करके खाएं ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी वो ईजी हो। और एक और रीज़न ब्लोटिंग का जो होता है वो है स्ट्रेस। देखिए, स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है? स्ट्रेस इज व्हेन जो हमारा कोर्टिसोल हार्मोन है वो ऊपर जाता है, तो वो स्ट्रेस होता है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है, जब हमारा कोर्टिसोल हार्मोन ऊपर जाता है तो बाकी इंपॉर्टेंट काफ़ी हार्मोन्स होते हैं जो सप्रेस हो जाते हैं, जिससे आपकी बॉडी फंक्शनिंग में फ़र्क पड़ सकता है। विमेन व्हेन दे गो थ्रू PMS, तो उनका एस्ट्रोजन लेवल थोड़ा हाई होता है, जिसके कारण उनको ब्लोटिंग बहुत बार ऐसा होता है होती है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन यही है, जस्ट रेस्ट। वो नेचुरल प्रोसेस है, जस्ट रेस्ट, रिलैक्स फॉर कपल ऑफ डेज एंड यू विल बी फाइन। अगर आप कुछ और स्ट्रेस है, ऑफिस स्ट्रेस है फॉर एग्जांपल, प्लीज़ मेक श्योर आप ऑफिस में छोड़ के घर आएँ, या कुछ और स्ट्रेस से आप गुजर रहे हैं। देखिए, स्ट्रेस तो सभी को है और स्ट्रेस होता भी है, वो होगा ही, लेकिन प्रॉब्लम होती है क्रॉनिक स्ट्रेस, जो आपको नॉन स्टॉप आप स्ट्रेस वाली सिचुएशन में रहते हो, उससे आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, बॉडी फंक्शनिंग उससे खराब होती है। तो प्लीज़ मेक श्योर यू डू समथिंग जिससे वो कोर्टिसोल आपका नीचे आए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में नहीं जाना चाहिए। बहुत लोग स्ट्रेस कम करने के लिए जंक फूड खाते हैं या ड्रिंक करने लगते हैं, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होती है, उससे वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, उससे स्ट्रेस कम नहीं होता है, इनफैक्ट वो और बढ़ जाता है बाद में। तो अवॉइड दैट, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढें। जस्ट डू थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, दैट मेक यू फील गुड। गो फॉर अ वॉक, आप रीड अ बुक, चाहे आप म्यूजिक सुने, योगा करें, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी आप करें ताकि आपका स्ट्रेस जो कोर्टिसोल हार्मोन है वो नीचे आए। बिकॉज अगर वो ऊपर रहेगा, इंपॉर्टेंट हार्मोन्स एज अ सेट सप्रेस होंगे, तो आपकी बॉडी फंक्शन में प्रॉब्लम होगी, जिससे ब्लोटिंग हो सकती है। सो प्लीज़ मेक श्योर जितना हो सके स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें। आई अंडरस्टैंड सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, स्ट्रेस तो होगा ही, बट क्रॉनिक स्ट्रेस इज द प्रॉब्लम। कॉन्शियस एफर्ट होनी चाहिए उसको कम करने के लिए, विच यू हैव टू डू, जिससे ब्लोटिंग बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगी। तो अब बात करते हैं वो हर्बल टी की, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जो हम आपको दिखाएंगे, जो आप इजीली घर पे बना सकते हैं, जिससे आपके इंडाइजेशन या ब्लोटिंग जैसे जो इश्यूज हैं बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम लोग बनाने वाले हैं हर्बल टी, और हर्बल टी बनाने के लिए हमें जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए वो आपके किचन में इजीली अवेलेबल है। देखिए, जब भी किसी को इनडाइजेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग होती है, सबसे कॉमन है कि वी गो टू फार्मेसी, वहाँ से मेडिसिन लेते हैं, एंड दोज मेडिसिन हाँ कुछ टाइम के लिए वो आपको रिलीफ देती हैं, बट लॉन्ग टर्म में इट्स नॉट यूजफुल। तो आज जो हम हर्बल टी बनाने वाले हैं, दैट्स फुल ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट जो आपके डाइजेशन में हेल्प करेंगे। सी असली फार्मेसी तो आपके घर में ही है, दैट्स योर किचन। यहाँ पे इतने इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके इंडाइजेशन को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट दोज इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हमें चाहिए सौंफ, फेनल सीड्स। देखिए, हमारे इंडियन कल्चर में बहुत ही सालों से लोग खाने के बाद सौंफ का कंज्यूम करते हैं। उसका मेन रीजन है कि ये खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इट्स वेरी गुड फॉर डाइजेशन। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो हम यूज करने वाले हैं इसमें, दैट्स अजवाइन। किसी भी तरह का स्टमक इशू है आपको, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन है, चाहे वो गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी है, अजवाइन उन सभी में इट्स वेरी यूजफुल। हम बहुत सालों से, बहुत देर से ये बात सुनते आ रहे हैं कि अगर आपका पेट खराब है, अजवाइन और गर्म पानी कंज्यूम कीजिए, इट्स वेरी हेल्पफुल।
सो सेकंड इंग्रेडिएंट है इसमें अजवाइन। जो थर्ड इंग्रेडिएंट हम इसमें यूज करने वाले हैं वो है गुड़, जैगरी। अगेन हमारे इंडियन कल्चर में स्पेशली नॉर्थ इंडिया में लोग खाने के बाद गुड़ का कंज्यूम बहुत करते हैं। उसका मेन रीजन है ये खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इट्स फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, फुल ऑफ मिनरल्स, वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। सो थर्ड इंग्रेडिएंट इज जैगरी। जो फोर्थ इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करने वाले हैं दैट्स जिंजर। जिंजर हम सभी को पता है इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी। वो हमारे जो बैड बैक्टीरिया है हमारे स्टमक में उसको रिमूव करता है। इट इम्प्रूव्स आवर डाइजेशन। सो फोर्थ इंग्रेडिएंट इज जिंजर। और जो लास्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करने वाले हैं दैट्स लौंग, क्लोव्स। लौंग अगेन इट्स एंटी बैक्टीरियल। ये हमारे डाइजेशन को अगेन बहुत इम्प्रूव करता है। ये 5 चीजें हैं, बहुत ही इजीली अवेलेबल है मार्केट से, और इनसे हम बनाएंगे हमारी हर्बल टी। ओके, तो सबसे पहले हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक बाउल में डाल के पीस लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने इसमें जिंजर डाला, इसमें सौंफ और लौंग, जैगरी, और साथ में हमने ऐड की है अजवाइन। तो इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम लोग अच्छे से पीस लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। उसके बाद जो हमने अपना ये पेस्ट बनाया था इंग्रेडिएंट्स का, उसे हम 1 चम्मच से डाल के ओके, अब हम इसको बॉईल होने देंगे। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जब आपको इंडाइजेशन हो, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग हो, तभी आप इस हर्बल टी का कंज्यूम करें। ये हर्बल टी आप एवरी डे यू कैन कंज्यूम 1 कप ऑफ दिस हर्बल टी। और देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है मोस्टली सिटिंग लाइफस्टाइल है, और जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो बैठे रहने के लिए नहीं बनी है। तो मेक श्योर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते रहें, और उसके बाद भी अगर आपको कोई इशू है देन यू कैन कंज्यूम दिस हर्बल टी, बट आप इस पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो सबसे पहले आप अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव कीजिए, एंड देन इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ इनडाइजेशन, दिस हर्बल टी इज गोइंग टू हेल्प यू, और ये आप अपने डेली लाइफस्टाइल में भी ऐड कर सकते हैं। हम इसको बॉईल होने देंगे ताकि जो भी इफेक्ट है इन सभी इंग्रेडिएंट्स के वो हमारी हर्बल टी में आ जाएं। ओके, अब हमारी हर्बल टी यहाँ पे तैयार हो गई है। अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए ढक के रख देंगे यहाँ पे, ताकि जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स के जो बेनिफिट्स हैं वो अच्छी तरह से हमारी हर्बल टी में आ जाएं। So everyone, thank you very much for watching this video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ गिव अस अ लाइक, एंड अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है या ऐसा कोई आपको जानता है जो इंडाइजेशन और ब्लोटिंग जैसे इश्यूज से सफ़र करता है, तो प्लीज़ शेयर इट विद देम। अगर किसी की हेल्प होगी, सो दैट्स द ओनली पर्पस दैट विल मेक अस हैप्पी। सो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैवंट, एंड आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट डे।